विचार गोष्ठी थी कि बिहार के विश्वविद्यालयों। हाँ, आज की विचार गोष्ठी में जो चर्चा चल रही थी वक्ताओं के बीच और जो बुद्धिजीवी थे उनके बीच चर्चा चल रही थी कि भाई बिहार के विश्वविद्यालयों की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है और इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो लगभग हर वक्ता इस बात को स्वीकार कर रहा था कि नई शिक्षा नीति आज आई है तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, तो उसके लिए माहौल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसी बीच कई वक्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों में एक बेहतर माहौल बनाने के लिए पारदर्शिता की नीति होनी चाहिए और जो अनियमितताएं आदि जो होती हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए। इसी बीच चूँकि मेरे जहन में एक बात आ गई कि आरा में कभी हाल में ऐसा मामला आया है महाराजा कॉलेज में, जहाँ के वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य ने अपने से पहले वाले प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार के कार्यकाल की जांच कराई है। तो उसमें 2 वर्षों के कार्यकाल में 3.5 करोड़ की अनियमितताएं मिली हैं। वे अनियमितताएं आर्थिक भी हैं और प्रक्रियागत भी है। तो उसमें बहुत सारी बातें आई, जैसे 1-2 उदाहरण के लिए मैं दे दूं कि एक जगह देख रहे हैं कि उस रिपोर्ट में है कि खुदरा खर्च में 50 लाख रुपए खर्च किए गए। खुदरा जैसे दिल्ली में कागज़ लाइए, पेंसिल लाइए, ये लाइए, चाय लाइए, पानी लाइए, इसमें 50 लाख का खर्च। कुछ ऐसी है कि बातें कि बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन साफ दिखता है। जैसे बिहार वित्तीय नियमावली में है कि एक ही परिसर में एक ही प्रकृति का अगर काम है तो उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। वहाँ ईंट सोलिंग का काम 9 टुकड़ों में बांट करके समय समय पर किया गया, थोड़े थोड़े अंतराल पर। उसमें करीब 40 लाख 41 लाख का वो जो है उस 41 लाख की अनियमितता पाई गई है। प्रक्रियागत अनियमितताएं हंसी छूटती है और आक्रोश भी आता है कि हड़बड़ी में लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कई ऐसा डिस्पैच मिला कि लेटर नंबर जो चढ़ा है वो कहीं और के लिए है, डिस्पैच रजिस्टर में वो कहीं और भेजा गया है। प्राथमिकताओं का भी ध्यान नहीं रखा गया है। नहीं, पूरे विचार गोष्ठी में नहीं, ये मेरे ज़हन में बात आई कि इस तरह की बातों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक वो सुधार नहीं होगा, क्योंकि विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में संस्कार दिए जाते हैं। विद्यालय में और बहुत सारी अनियमितताएं हैं, लेकिन जो सामने प्रमाण स्वरूप आई, क्योंकि आज के युग में कुछ भी बोल देना उतना आसान नहीं है, प्रमाण देना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं जहन में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूं। और एक स्वभाव ही भी है कि शिक्षण संस्थानों में वित्तीय अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं नहीं भी करता हूँ जी। हमारी मांग है कि ये प्राथमिक जांच रिपोर्ट में ये चीज़ें आई हैं, तो अगर गहराई से और स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं। हम राजभवन से भी और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, लिखित हम लोग देंगे कि भाई इस तरह की बातें जो हैं इस पर गहराई से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके और शिक्षण संस्थानों में एक ऐसा तंत्र विकसित किया जा सके कि इस तरह कार्य करने में लोग हिचके। यहाँ पर वक्ताओं ने बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो भी शैक्षिक परिदृश्य है, नई शिक्षा नीति जो लागू हुई उस पर अपने विचार रखे और उसको कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है, किस तरह से पारदर्शी तरीके से इन सब चीज़ों को लागू किया जा सकता है, उसकी ओर वक्ताओं ने ध्यान आकृष्ट कराया। उसी क्रम में डॉक्टर दिवाकर पांडे ने एक अपने ही विश्वविद्यालय का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो हाल ही की घटना थी कि एक कॉलेज का उन्होंने नाम लिया, जैसा कि महाराजा कॉलेज आरा। वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य जो है डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं, उनके कार्यकाल में रहे तो 5 साल, लेकिन वो 2 साल वहाँ के शिक्षक संघ और वहाँ के प्रधानाचार्य ने एक जांच कराई थी। तो उसका हालिया में रिपोर्ट अभी सबमिट हुआ था विश्वविद्यालय को, तो वो इन्होंने RTI से प्राप्त किया था, तो उसका उन्होंने इसमें जिक्र कर दिया। बाकी ये हर कोई चाहता है, शिक्षक चाहता है कि पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्थाएं हों, जो भी विश्वविद्यालय में प्रोन्नति से लेकर के और शिक्षकों का वेतन हो, प्रोन्नति हो, या विद्यार्थी जो हैं उनका प्रवेश हो या उनकी पढ़ाई लिखाई हो, ये सही तरीके से, समुचित तरीके से लागू होनी चाहिए।